नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम सबसे पहले उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स का पोर्शन लेकर चल रहे हैं, उसमें हम लोग मोशन से रिलेटेड बातें करेंगे। चलिए, मोशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में समझते हैं। तो मोशन के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं हालांकि पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि गति के नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, ठीक है। तो गति के नियम में सबसे पहले जिन्होंने रूल दिया उनका नाम था न्यूटन्स। न्यूटन से आप लोग फेमिलियर होंगे। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ और किस्से भी हैं कि न्यूटन एक तरीके से मंदबुद्धि बालक थे और वो बहुत मतलब उस तरीके से उनके पास बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं था। लेकिन कालांतर के बाद, समय बीतने के बाद उन्होंने इतिहास खड़ा कर दिया और ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस उन्होंने दिया कि आज समूचे विश्व के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ने क्या बताया, तो न्यूटन्स लॉ के बारे में जानने से पहले उनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है। तो उनकी एक जो बुक थी, वो कौन सी बुक थी? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया एक बुक थी। उस बुक में ही इन्होंने न्यूटन्स मतलब मोशन से रिलेटेड सारी बातों का डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना। और इस बुक को उन्होंने 1687 ईस्वी में उन्होंने लॉन्च किया इस बुक को, ठीक है। इसी बुक में मोशन से रिलेटेड सारे रूल्स बताए गए थे। इसी वजह से इनके सम्मान में न्यूटन जो मोशन लॉ है इसको न्यूटन्स लॉ बना दिया गया। यानी ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स का गति विषयक नियम, ठीक है। न्यूटन्स का नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाने लगा, क्योंकि यह जो था मोशन से रिलेटेड सबसे पहले जिन्होंने व्याख्या किया था वह कौन थे? न्यूटन थे। और उनकी बुक जो थी प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में उन्होंने इस बुक में लॉन्च किया और उन्होंने सारी बातें मोशन से रिलेटेड बताई, जिसके वजह से इनके सम्मान के वजह से इस लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बना दिया गया। तो आज हम लोग बात करने वाले कि वो कौन से लॉ थे, वो कौन से इम्पॉर्टेंट लॉ हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, पहला लॉ जो है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ जो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम नियम जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि यदि कोई वस्तु, पिंड या ऑब्जेक्ट स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहने का प्रयास करेगा, ठीक है। या कोई भी पिंड वस्तु या ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है एक सीधी रेखा में, तो वो मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोला गया। न्यूटन्स का प्रथम नियम यही है। क्या नियम है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर बना रहेगा। वस्तु हो, पिंड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो इनिशियल स्टेज में रुका हुआ है तो रुका हुआ रहने का ही प्रयास करेगा। या अगर वो गतिमान है एक सीधी रेखा में तो वो गतिमान ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इससे एक और निष्कर्ष निकलता है, इसका मतलब दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, यानी वो अपनी पूर्वावस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसी न्यूटन्स लॉ को
एक और नाम दिया गया जिसका नाम है जड़त्व का नियम। क्या नाम दिया गया? जड़त्व का नियम। इसी को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम यही है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहने का प्रयास करेगा, या गतिमान है तो गतिमान रहने का प्रयास करेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि भाई सर न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ किस सन में दिया था? तो जो है आपको सन जो दिया गया था 1687 ईस्वी में किस बुक में लिखा गया था? मोशन से रिलेटेड प्रिंसिपिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था? तो आपको मैंने बताया था अभी फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान, उसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो इतना तो आपको कंप्लीट हो गया होगा अगर आप इतना हमारे वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आप इसको कभी मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ सुनने से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, चैलेंज है मेरा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके फिजिक्स में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से भी रूबरू कराते हैं। जैसे आप कभी कल्पना कीजिए कि अक्सर आप गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, या कभी अपने गंतव्य स्थान से किसी दूर स्थान जाना चाहते हैं, तो आप हमेशा किसी साधन से जाते हैं। और बेसिकली जब आपके पास साधन नहीं होता तो बाई बस जाते हैं, बाई ऑटो जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं। तो आप देखते हैं अक्सर जब भी ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन की टाइमिंग, बस की टाइमिंग होती है और ऑटो की भी अपनी टाइमिंग होती है, और जब ऑटो वाला स्टार्ट करता है, ट्रेन वाला स्टार्ट करता है, बस वाला स्टार्ट करता है, तो क्या होता है कि जब वो स्टार्ट करता है तो आपका शरीर झटका लेता है और पीछे की तरफ आ जाता है। तो यह एग्जाम्पल किसका है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। यह एग्जाम्पल किसका है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का। इसी तरीके से आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और फिर क्या हो जाएगा कि गाड़ी जो है अचानक रुक गया। तो गाड़ी रुकने के वजह से भी क्या हो सकता है कि आगे की तरफ आप झुक जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी क्या हो गया, रुक गई। ठीक है, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सारे जो भी कंडीशंस आते हैं उसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कंबल में से धूल को निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, कंबल को हाथ में ले लेते हैं और एक डंडी से उसको पीटते हैं। तो उसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं कंबल में, जो पार्टिकल्स कंबल के अंदर लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो दरअसल स्थिर अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको डंडे से झाड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके धूल जो होते हैं अपने पोजीशन को बनाए रखने की वजह से वह क्या होता है, कंबल तो मोशन में आ जाता है, लेकिन धूल जो होता है अपने इनिशियल अवस्था की वजह से वो कंबल से धूल बाहर निकल जाता है। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ समझने के लिए। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है कि भाई जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और अगर गतिमान है तो गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगे। जैसे आप सपोज दैट गांव में जाते हैं, कुएं से पानी निकालना होता है, तो अक्सर आप क्या करते हैं भाई, आप बाल्टी अंदर डालते हैं और उसमें पानी भर के जैसे आप ऊपर की तरफ खींचते हैं और अचानक क्या होता है, रस्सी टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। तो कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल ही पूछ लेता है ना। तो इस तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में आप जान गए होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जान गए, तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है ना, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं। तो क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप सीखेंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द्वितीय नियम। ठीक है, नियम सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ यही बोलता है कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर
आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसी को न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं, या आप अक्सर देखते हैं कि जब बल की बात करते हैं तो बल मीन्स फोर्स, फोर्स ही न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसको दूसरे भाषा में भी अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, उस पर बल लगाया जाता है। यम द्रव्यमान का पिंड है, उस पर अगर फोर्स लगाएंगे और फोर्स की दिशा में एक्सेलरेशन जनरेट हो जाए तो मास एंड एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन को ही फोर्स बोलते हैं। फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स को ही न्यूटन्स सेकेंड लॉ बोलते हैं, फोर्स को ही न्यूटन्स सेकेंड लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप न्यूटन्स के बारे में समझ गए होंगे। थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए कोई यह एक ब्लॉक सरफेस है, रफ सरफेस, इस पर एक यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। मान लीजिए कि यह यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, इस पर एक फोर्स मैंने लगा दिया F, तो अब यह जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा और मास एंड एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। फोर्स क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है ना, तो फोर्स का मात्रक जो होता है SI में, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन, और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन CGS पद्धति में डाइन बोलते हैं, डाइन। ठीक है ना, और एक डाइन बराबर 10⁻15, एक न्यूटन बराबर 10⁻15 डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। याद रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने आपको बताया कि आप इसको न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को दो तरीके से बोल सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरीके से भी आप सेकेंड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, या आप यूँ कहें कि यम द्रव्यमान के पिंड पर जब फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स के दिशा में जो एक्सेलरेशन, फोर्स की दिशा में जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है तो मास एंड फोर्स के मल्टीपल को ही आप क्या बोलते हैं, मास और फोर्स के मल्टीपल, मास और एक्सेलरेशन के मल्टीपल को ही फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, और उसी को न्यूटन्स सेकेंड लॉ बोलते हैं। न्यूटन्स का फोर्स का मात्रक न्यूटन्स होता है और CGS पद्धति में इसको डाइन बोलते हैं। तो एक डाइन बराबर, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। जब इतनी बात समझ में आ गया तो अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और अक्सर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है वो आपको आज बताते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ डेली लाइफ में आप देखते ही हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी आप किसी को एक तमाचा खींच कर मार दें तो दूसरा वाला भी उसी फॉर्म में, उसी फोर्स से अगर दूसरा तमाचा वो लगा दे तो इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड थर्ड लॉ। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप क्या करते हैं, बंदूक लेकर आप क्या करते हैं, कहीं गोली शूट करते हैं, बंदूक गन चलाते हैं, तो आप देखते हैं जैसे ही गन से क्या होता है, बुलेट बाहर निकलता है, तो जिस स्पीड से बुलेट बाहर निकल उसी स्पीड से वो झटका भी देता है। बस ये है कि भाई झटका थोड़ा सा उसका कम इसलिए हो जाता है, आपको झटका थोड़ा कम इसलिए लगता है, बुलेट ज़्यादा, क्योंकि उसके मास पे वेरिएशन होता है। ये चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है ना, इसी तरीके से जब आप नाव में तैरते हैं और जैसे किनारे की तरफ आते हैं तो नाव के किनारे से ज़मीन पे कूदते हैं तो नाव जो है जितनी स्पीड से आप उधर कूदते हैं उतनी स्पीड से नाव पीछे की तरफ चली जाती है। ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक्शन रिएक्शन का। इसी तरीके से आप कोई भी आप देख सकते हैं, अगर आप दीवार पे एक फाइट लगाएंगे तो दीवार भी आपको एक फाइट उसी
स्पीड से, उसी एनर्जी से आपके ऊपर लगाएगा। तो जहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ें हैं, हर जगह न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो हर जगह अप्लाई है, और सेकंड लॉ भी अप्लाई है, फर्स्ट लॉ भी अप्लाई है। फर्स्ट लॉ को आप व्यवहारिक भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं सुबह आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए रात में भोजन वोजन करके सो जाते हैं और सुबह उठने की बारी आती है तो आप उठते नहीं हैं, आप उठने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट लॉ वर्क करता है। कैसे करता है कि जैसे कि आप सोए हैं तो आप सोचते हैं अरे यार सोए हैं और चलो थोड़ा और सो लेते हैं। आप अपनी इनिशियल स्टेज को कभी मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है ना। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, आपकी मम्मी आती हैं और 2 थप्पड़ लगाती हैं, आप खट से उठ के बैठ जाते हैं, या आपके पिताजी या आपके भाई जो भी है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बातें समझ में आए तो आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू। आज बस इतना ही। थैंक यू।